हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों जो सॉल्व कर रहे थे पिछले सेशन में, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या बताना था? मीन एंड वेरिएंस बताना था, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और मीन सबसे पहले निकालेंगे हम। सबसे पहले मीन निकालने के लिए क्या करना है हमें निकालना पड़ेगा मिड वैल्यूज यू आई, एफ आई, यू आई एंड सिग्मा एफ आई, यू आई। तो मीन निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? सिग्मा एफ आई जो कि 30 आ गया, बहुत अच्छे। फिर सिग्मा एफ आई यू आई मतलब इन सब का सम जो कि 2 आया है। फिर मिड वैल्यूज में से जो एज्यूम्ड मीन आएगा जो कि 105 आया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एच है, क्लास इंटरवल, ठीक है, साइज ऑफ क्लास। तो ये सारी चीज जब आपकी आ गई थी तो यहाँ से मीन हमने निकाल लिया। ये रहा फॉर्मूला। 10th क्लास में बहुत सारे अपने इस तरह से क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता आपको। उसके बाद जब मीन आ गया है तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वेरिएंस। क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस पूछा है आपसे, तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेरिएंस का। ये रहा फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नहीं पूछा है तो कोई जरूरत नहीं है, पूछा होगा तो स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ क्या कर देंगे हम? वेरिएंस का अंडर रूट करके और हम निकाल देंगे उसकी वैल्यू। ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज है हमारे पास। एच की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, एफ आई यू आई स्क्वायर है, सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर एंड सिग्मा एफ आई यू आई है, तो उसका होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। यही आपको होमवर्क के लिए दिया गया था कि इसमें वैल्यूज रख के सिंपली आपको सॉल्व करके आंसर निकालना था। तो जिसका भी आंसर आया है शेयर कीजिए, बाकी यहाँ पे इसको कंप्लीट तो हम कर ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब वेरिएंस निकालना है हमें। एच की वैल्यू है 30, लिख लीजिए। 30 का स्क्वायर, एन की वैल्यू भी 30 है तो यहाँ भी 30 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू ये हो गया 30 इंटू। फिर से एक बार चेक कर लीजिए वैल्यूज। एच की वैल्यू 0 से 30, 30 से 60, तो एच ऑब्वियसली 30 आ गया, एन 30 है। ठीक है। फिर क्या है आपके पास? सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर 76 है। सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर 70 है, 6 है, और सिग्मा एफ आई यू आई 2 है। तो ये 76 हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। ये सॉल्व करना है। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। 76 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 0 एज इट इज, 6 ते 18, एक बच गया, 7 ते 21 और एक 22, 2280। 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये आपका आंसर आ जाएगा 2276। तो यही आपको निकालना था। देयरफॉर मीन इज, मीन निकाला हमने, कितना आया था मीन? 107। मीन आया इसका 107 एंड देयरफॉर मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो 107 है एंड वेरिएंस इज, वेरिएंस कितना है? 2276। ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेटिव पार्ट था। इसी तरह से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहां भी आपको
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन कैसे निकलता है? अब तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, या फिर इसको सिग्मा एफ आई को एन भी बोल सकते हैं। और जो यू आई है वो आपको पता है क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाय एच, है ना। तो बस ये चीजें हमें चाहिए हैं फिलहाल मीन निकालने के लिए। उसके बाद वेरिएंस को देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल हम लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, ऐसे 50 तक है। क्लासेस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, तो ये आपकी क्लास इंटरवल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखिए, एफ आई से डिनोट कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगी 5, 8, 15, 16, 6। 5, 8, 15, 16, 6। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं बच्चों, डाटा काफी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एफ आई अगर आ गया तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो लिख लिया आपने। अब इसकी मिड वैल्यूज निकाल लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स आई। मिड वैल्यूज क्या आ जाएगी, 0 से 10 के बीच में 5, फिर 10 नहीं 15, है ना, फिर 25, 35 और 45। अज्यूम्ड मीन कौन सा हो जाएगा, 25, यहाँ पे ए आ जाएगा, दैट इज अज्यूम्ड मीन। नेक्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अज्यूम्ड मीन आ गया हमारे पास। अब हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट यू आई। यू आई तो हमें पता है एक्स आई माइनस ए कितना है 25 बटे एच कितना है यहाँ पे 10, है ना। ये चीजें हमें पता लग गई हैं, तो 1 बाय 1 जो पता लगी है लिख लेते हैं। अब सारी चीजें हमारे पास है, क्या क्या है, वैल्यूज यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ए कितना है 25, एच कितना है 10, और सिग्मा एफ आई भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। ऐड करना है सबको, सिग्मा एफ आई या फिर एन बोल लो इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 प्लस 5 20 और 8 28, 28 प्लस 6 कितना हो गया, 28 और 6 34, 34 प्लस 16 50, ये 50 आ गया। अब सारी चीजें हैं अगर हमारे पास, तो यू आई की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स आई है 5, ये 25 बटे 10 कितना आ जाएगा, माइनस 20 बटे 10, दैट इज माइनस 2। तो ये माइनस 2 आ गया, ये माइनस 1 आ जाएगा, है ना। और ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। अब अगला स्टेप में क्या करना है, जब हमारे पास एफ आई और यू आई दोनों ही है, मीन निकालने के लिए एफ आई इंटू यू आई हमें करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए अब इसका। ठीक है, तो ये आप एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे, ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई, ये रहा एफ आई, इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे और फिर सिग्मा एफ आई यू आई निकाल के फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं।
तो सिंपली मल्टीप्लाई ही तो करना है। 5 इंटू -2 -10 हो गया, 8 इंटू -1 -8, ये 0 आ जाएगा। 16 इंटू 1 16, 6 इंटू 2 12। तो सिग्मा FI UI यहाँ पे लिख लीजिए। सबको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -18 एंड +28, तो ये +10 आ जाएगा। कितना? +10 आ गया। तो फिलहाल के लिए इतना हमारे पास इनफ है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। मीन निकालने के लिए हम यही चाहिए है, ठीक है। यहां से मीन आ जाएगा आपका। अब मीन निकालने के लिए वैल्यूज रखनी है फॉर्मूले में। तो ये कितना आया है? सिग्मा FI ये 50, सिग्मा FI UI 10 आया है। सारी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। तो A है 25 प्लस सिग्मा FI UI कितना है 10, सिग्मा FI 50 इंटू H है 10। सिंपली आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 जा 10 और ये आ जाएगा 25 प्लस 2 दैट इज 27। मीन आ गया 27। अब हम वेरिएंस निकालेंगे। पहले मीन कैसे निकाला है इसको नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब हमें वेरिएंस निकालना है और वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये है वेरिएंस। तो क्या हो जाएगा आपके पास? h² अपॉन n² n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक FI UI स्क्वायर माइनस i इज इक्वल टू 1 से n तक FI UI का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यूज चाहिए होंगी हमें। तो FI UI आ गया, सिग्मा FI UI स्क्वायर निकालना है। तो आप UI स्क्वायर निकाल लीजिए सबसे पहले, है कि नहीं। UI से UI स्क्वायर बहुत इजीली आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पे 1 0 1 और 4 आ गया इजीली। अब FI UI स्क्वायर फाइंड करना है। बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है, FI को और UI स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये रहा FI, ये रहा UI स्क्वायर। 5 चौके 20, फिर 8 इंटू 1 8, 15 इंटू 0 0, फिर 16 इंटू 1 16 और 6 चौके 24 आ गया। सिग्मा FI UI स्क्वायर कितना होगा? ये आ जाएगा बच्चों 16 और 8 24, 24 और 24 48। ठीक है, ये आ जाएगा ना, 24 और 24 48, 48 और 20 यही आएगा। चेक करना एक बार। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज हमें रखनी है। तो वैल्यूज देख लीजिए। ए हमें पता है, एच कितना है, एच भी पता है 10 है ना। ए कितना है 25, एन कितना है 50, सिग्मा FI UI 10, सिग्मा FI UI स्क्वायर 68। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, वेरिएंस आ जाएगा। h कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, n है 50 तो 50 का स्क्वायर। फिफ्टी इंटू FI UI स्क्वायर 68 माइनस ये कितना आया था आपके पास 10, तो -10 का स्क्वायर। बस इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम।
10 का स्क्वायर 100 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो एज इट इज, 50 का स्क्वायर 2500 आ जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट भी हो जाएगा साथ के साथ। इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 0 एज इट इज, 8 इंटू 5 40, 4 बच गए, फिर 5 इंटू 6 30 और 4 34, 3400 माइनस 100, ठीक है। और यहां से आपकी कितनी वैल्यूज आ जाएगी, अब देखिए 3400 माइनस 100, 3300 आ गया, डिवाइडेड बाय 25, 25 से इसको डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। तो देखिए या तो 33 इंटू 4 कर लीजिए या फिर डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए। 25 इंटू 1 25, बच गए 8, 0 ताला 25 इंटू 3 75, 25 दूनी 50। तो ये आ गया वेरिएंस 132, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, ये है बच्चों, ठीक है। क्या करना है, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे तीनों चीज निकालनी है, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहला काम आपका क्या होने वाला है, मीन फाइंड आउट करने वाला है, शॉर्टकट मेथड यूज करना है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। मीन पता है कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, और यू आई हमें पता है कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बस ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो हाइट इन सेंटीमीटर ये गिवन है एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये गिवन है। तो हाइट लिख लेंगे, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे लिख लेंगे। हाइट लिखेंगे इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, यही होगा। और भी है 105 से 110, 110 से 115, 105 से 110 और 110 से 115, ठीक है। ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाते हैं, क्लास इंटरवल हैं। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, क्लास इंटरवल। अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है या फिर क्या है ये, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसको फ्रीक्वेंसी ही बोलेंगे। कितना है ये, 3 4 7 7, एफ आई से डिनोट करते हैं 3 4 7 7, आगे है 15 9 6 6 3, 15 9 6 6 और इसकी 3 है। कितना आ जाएगा, ये सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना। चलिए ऐड करके देखते हैं। 4 और 3 7 और 7 14, 7 21, 21 प्लस 10 31 और 5 36, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 6, 45 प्लस 6 हो गया 51, 51 प्लस 6 हो गया 51 प्लस 6 57, 57 और 3 60, ये 60 आ गया बच्चों, है ना।
ठीक है, दोनों चीज है हमारे पास। अब हमें निकालनी है मिड वैल्यूज। तो इनकी मिड वैल्यूज यानी एक्स आई, तो इन दोनों को सम करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यही तो है। तो ये आ जाएगा 72.5, फिर 77.5, फिर 82.5 एंड 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, 107.5 और 112.5। ठीक है, ये सारा डाटा है हमारे पास। एज्यूम्ड मीन निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 4 4 दोनों तरफ छोड़ के बीच वाली वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4, ये आ जाएगा एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, यूआई निकालेंगे डायरेक्ट। हमें पता है यूआई क्या है, एक्स आई माइनस ए, जो कि है 92.5 और एच है यहाँ पे 5, है ना, क्लास साइज तो 5 है। यहाँ पे वैल्यूज रखनी है आपको, 72.5 माइनस 92.5 बाय 5, कितना आ जाएगा ये, 20 माइनस का 20 बाय 5 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको पूरा कैलकुलेशन ये आता है ना। तो हम अब यूआई तक पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लीकेशन होगा इनका, एफ आई इंटू यू आई, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12 माइनस का, फिर 4 ते 12, फिर 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 1 7, ये 0 एज इट इज आ जाएगा, फिर 9 इंटू 1 9, 6 इंटू 2 12, 6 ये 18 और 4 ते 12, सिग्मा एफ आई यू आई। जल्दी से बताइए क्या होगा सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं आपके, ये भी -7 होगा, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं इनको ऐड करेंगे, 18 + 12 30 और 12 42 + 9 51, 51। नेगेटिव इंटीजर्स कितने आएंगे, 12 12 24, 24 + 14 38 + 7 45 -45, और यहां से आपका आंसर आया 6, कितना आया 6। अब इनकी वैल्यूज रख लीजिए, है ना, क्या क्या वैल्यूज आई हैं ये सब पता है आपको। सिग्मा एफ आई आया है 60, एच है 5, है ना, और ए कितना है 92.5, और क्या चाहिए होता है इसमें, एफ आई यू आई, एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई, ये है 6, बस सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। 92.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 6 है बटे ये 60 हो जाएगा इंटू 5, है ना, तो 5 5 इंटू 6 30 इंटू 2 60, 2 आ जाएगा, यानी 92.5 प्लस 1/2, तो मीन कितना आ गया बच्चों, मीन आ जाएगा 92.5 प्लस 0.5 और ये आ जाएगा 93। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है उसको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।